इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति महावीर जी। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। इतनी भीख क्यों मांगते हो? अरे सम्राटों के पास सम्राट होकर जाया करो, तो हमें वास्तव में पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठना है। क्योंकि बेड़ियां लोहे की हों या सोने की हों, लोहे की हों तो जरा सा दुख होता है आपको देखने में, किसी को दिखाने में भी आपको दुख होता है। लोहे की बेड़ी आ जाए तो क्या करते हो? पुलिस वाले को 10-20 हज़ार लाख रुपया दे के कहते हैं आउट एरिया से ले चलना, क्योंकि कोई देख नहीं ले। और जब सोने की बेड़ियां आती हैं, सोने की चेन डले, पगड़ी मिले, तो क्या करते हो? उस समय फोटोग्राफर को बुलाते हो, सम्मान कराते हो, अखबार में फोटो छपवाते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अरे पुण्य का काम नहीं है, तुम्हें पुण्य के उदय में मिला है। उस दोनों को एक से समझो, क्योंकि दोनों एक ही बाप की बेटियां, एक संपत्ति और एक आपत्ति कहें, विपत्ति कहें। एक के यहाँ जाती है तो सम्मान होता, दूसरी धुतकारी जाती है। भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए हैं, भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए हैं। पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए हैं। हैरत है बदलते जमाने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए। ये हालत हो गई है। तो आप भी ध्यान रखना, यदि आपका पाप कर्म का उदय किसका नहीं आया, झगड़े किसके यहाँ नहीं हुए। राम के घर में भी यदि थोड़ी सी कलह नहीं हुई होती, अंतर द्वंद नहीं हुआ होता, अंदर में थोड़ी सी कलुषता नहीं आती हुई, राम के घर में भी यदि दिल में कलुषता नहीं होती, तो राम के लिए राज्य सिंहासन मिलना चाहिए। लेकिन जरा से स्वार्थ के कारण के कई बदनाम हो गए। लेकिन राम की विशालता देखो, वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं, खेद नहीं ममता, राज्य मिले या निष्कासन मिले। उन्हें किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि जंगल चले जाओ, सहर्ष चले गए। वहाँ की परिस्थितियां देखकर सहर्ष गए, बिना विद्वेष के गए, पिता को समझा कर गए। और आज बाहर की संपत्ति के लिए झगड़ा कर लेते हैं। बाहर की संपत्ति के लिए माँ बाप से लड़कर अलग हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि बेटियां अलग होती हैं, हमने कहा बेटे भी अलग हो जाते हैं। छोटे छोटे प्लेटों में रहने लग जाते हैं। जिन्हें गरम रोटी भी ठीक से नहीं भाती थी, वो टिफिन की रोटियां भी खा लेते हैं। चंद पैसों के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। आचार्य कहते हैं कि सब कुछ मिलेगा जीवन में, पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य भी मिले तो वो पुण्य नहीं मिलेगा जो तुम्हें पतित से पावन बना दे, इंसान से भगवान बना दे, तिर्यंच से तीर्थंकर बना दे, नारकी से नारायण बना दे।
हमें वो पुण्य प्राप्त करना है जो कि सूली को सिंहासन बना दे, जो वन में राम की तरह भवन बना दे, जो कृष्ण के समय जमुना रास्ता दे दे। हमें भव समुद्र में लोग कहते हैं हम तो भटके हुए हैं। अरे कहाँ भटके हो, किसने भटकाया है? नदी का तरीका तो देखो, मुर्दे को तिरा देती है, जिंदे को डुबा देती है, क्योंकि वो यही कहती है हमसे जिद्दोजहद मत करो, हम पर छोड़ दो। और गुरु तो तारण तरण जहाज है, स्वयं तरते हैं, दूसरों को तरा देते हैं। हम आज के समय में उनकी भी निंदा करने में पीछे नहीं हटते। हमने पक्षपात में घर परिवार की तरह गुरु बांट लिए, मंदिर बांट लिए, पंथ बांट लिए, ग्रंथ बांट लिए, संत बांट लिए, और कितना बांटोगे? अरे पुण्य का उदय है तो सब कुछ ठीक रहता है। पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। और वरना पाप के उदय में कहते हैं भव भव में बैल की नाही, कर्महीन नर पावती नाई। भव भव भ्रमे बैल की नाही, कर्महीन नर पावत नाही। क्योंकि संसार में आपने देखा होगा सुबह से शाम तक मजदूर भी दौड़ता रहता है पाने के लिए, धन कमाने के लिए, लेकिन क्या मिलता है? बेचारे को पेट भर रोटी, देह को ढकने को ढंग से कपड़ा तक नहीं मिलता है। और एक अफसर एक फोन घुमाता है और लाखों का घर में आ जाता है। हमारे जीवन में भी हम इसी तरह से अपने जीवन में एक भी ऐसा नहीं काम करेंगे कि पाप के उदय में हमें फिर से दुर्गतियों में जाना पड़े। हम पुण्य भी इसलिए नहीं करेंगे कि पुण्य से हमें अभिमान हो जाए, पुण्य हमारे प्रक्षालन का मौका मिले, और बेड़ियां हमें दोनों तोड़ना है, पुण्य की भी और पाप की। हम पढ़ते भी हैं, यही रागी आगी दही सदा, ताते समामृत से, चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद भे। चिर भजे विषय कसाय। कौन सी विषय कसाय? विषय कसायों ने संसार नहीं बढ़ाया है। तुम्हारा मिथ्या था तो संसार के विषयों में तुम्हारा मन गया। दो युवक एक ही गांव के दो युवक एक गुरुकुल में पढ़ते थे। एक दिन उनका मन करा कि सिगरेट पी लें, तो एक युवक ने कहा कि गुरुजी हम भक्ति करते करते सिगरेट पी सकते कि नहीं? ईश्वर भजन करते हुए हम सिगरेट पी सकते? गुरु ने बहुत डांटा, कहने लगा बेवकूफ, बिल्कुल नहीं पी सकता है। तुझे पता नहीं भगवान की भक्ति करेगा और सर सिगरेट पिएगा? गुरु ने डांटा और कहा पागल, भगवान की भक्ति करते हुए सिगरेट पिएगा? बिल्कुल नहीं पीना, बिल्कुल सख्त आदेश है, निकाल दूंगा यदि देख लिया तो। वो गया और उदास बैठा था। उधर से उसका दूसरा मित्र आया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कहने लगे तो ये क्या हुआ? बोले मेरे को तो गुरुजी ने हाँ बोल दी। बोले तूने क्या कहा था? बोले मैंने कहा था कि सिगरेट पीते पीते ईश्वर का ध्यान कर सकते कि नहीं? उन्होंने कह दिया हाँ कर लो। अब पहले वाले को तो बड़ा गुस्सा आया कि कैसे हैं गुरुजी, यही बात तो मैं कह रहा था कि ईश्वर भक्ति करते करते सिगरेट पी सकते हैं। इसको तो हाँ कर दी, मुझे ना कर दी, कैसे गुरुजी हैं? बाद में गुरु के पास हिम्मत करके गए और कहने लगे गुरुजी आपने ऐसा अन्याय क्यों किया? बात तो एक ही थी, ये भी वही कह रहा था, मैं भी वही कह रहा था। गुरुजी ने कहा बहुत फर्क था बेटा, तुम्हें देखने में एक सा लग रहा होगा, लेकिन इतना फर्क था जैसे जमीन आसमान का फर्क हो। उनने कहा अर्थ तो एक ही, उनने कहा अर्थ भी एक नहीं है। उसने कहा कि ईश्वर भक्ति करते समय सिगरेट पी सकते हैं? मैंने कह दिया नहीं, क्योंकि उस ईश्वर भक्ति जितना उत्कृष्ट करते करते हुए ये शुद्धकृत बिल्कुल नहीं करना चाहिए और करना भी नहीं, इसलिए मैंने मना कर दिया। और इसने कहा कि सिगरेट पीते पीते ईश्वर भक्ति कर सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते हो? उसने कहा गुरुजी बात तो एक ही है। बोले नहीं, बात एक नहीं है। एक है कि सिगरेट पीते पीते ईश्वर भक्ति कर सकता हूं कि नहीं,
मैंने कहा करो। क्यों कहा करो? क्योंकि ईश्वर भक्ति करते करते ये छोटा काम नहीं है। ईश्वर भक्ति करते करते सिगरेट पीने का मैंने इसलिए मना किया था कि ईश्वर जैसे विराट, ईश्वर जैसे परम परमात्मा का ध्यान करते हुए तुम्हें सिगरेट का ख्याल कैसे आया? और तुमने जो पूछा है कि ईश्वर भक्ति करते हुए सिगरेट पी सकते, मैंने कहा नहीं। और इसने पूछा सिगरेट पीते हुए ईश्वर भक्ति कर सकते हैं, मैंने इसलिए कहा ये निकृष्ट काम है, छोटा सा काम है। और इसको करते करते यदि भगवान की भक्ति करना हो तो कर लो। बात एक नहीं है, एक श्रेष्ठ के टाइम में निकृष्ट सोच रहे हो, एक निकृष्ट के टाइम में श्रेष्ठ सोच रहे हो, दोनों में जमीन आसमां का अंतर है। तो हम भी किसी रिश्तेदारी में जाएं, परिवार में जाएं, मिलने जाएं, किसी क्षेत्रों पर शादियां होने लगी आजकल, वहाँ जाएं तो ये सोचकर नहीं जाएं कि वहाँ जा रहे हैं तो दर्शन मिल जाएंगे। ये सोचो दर्शन करने जा रहे हैं, वो काम निपटा आएंगे। वो काम एक मजबूरी का है, चलो जाएंगे हो आएंगे वहाँ भी, लेकिन लक्ष्य ऊंचा रखो, लक्ष्य हमेशा श्रेष्ठ का रखो। किसी साधु को आहार देने जाना है ये सोचो तो ये मत कहो कि आहार देख लेंगे और बाकी शादी भी निपटा लेंगे। ये सोचो आहार तो दे लेंगे और शादी देख लेंगे। उसके बाद भी हम ये सोचेंगे कि परमात्मा वो दिन कब आए जब ये राख की बेड़ियाँ हमारी टूट जाएं। तो आप लोग भी चाहते हैं, पुण्य के फल को हर इंसान चाहता है, लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता है। पाप के फल से हर व्यक्ति डरता है, लेकिन पाप बड़े शौक से करते हैं। आप देखिए कोई भी 5 पापों में से एक भी पाप ले लीजिए, कौन सा जीवन है जो आपसे सुबह से शाम तक पाप नहीं हो जाता होगा? आप सोचेंगे हमने तो एक पाप भी नहीं किया। आप सुबह सुबह किसी को डांट देते हैं, किसी से तेज बोल देते हैं, ये उसकी हत्या है। प्राणों का हरण कर देना हत्या नहीं है, लेकिन ये भी हत्या है। आप कर लेते हो और आपको पश्चाताप भी नहीं होता है। कहने लगे कहना तो पड़ता ही, कहने में अंतर है। तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता। जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। तो आप लोग जीवन में अपनी एक शैली अपनाएं कि हमारी वाणी से, हमारे मन से, हमारी काया से एक कृत्य भी ऐसा ना हो जो किसी को तकलीफ देने वाला हो, किसी को दुख देने वाला हो, किसी के आखिरी दिन तक कोई हमारी कटु वाणी को भूल नहीं पाए। ऐसी हमें कोशिश करना है कि सबसे हम हंस के प्यार से सहानुभूति से बात करें, ताकि पूरी दुनिया एक बहुत सुंदर मंदिर की तरह हो जाए। वरना मंदिर और घर में कोई अंतर नहीं होता है। छत तो साधुओं को भी चाहिए और आपकी भी छत है, लेकिन छत में उद्देश्य हो कि इस घर के द्वारा हमारी धर्म परंपरा 18,000 वर्ष तक चलेगी। क्योंकि आप धर्म करेंगे, आपके बच्चे करेंगे, उनके बच्चे करेंगे, उनके बच्चे करेंगे, और ये अच्छी लकीर हमेशा को चलती रहेगी। कहते हैं कि सच को सच कह सके तो अपने अंदर ऐसी जमीर पैदा कर, और सत्य के पथ पर सब चल सकें तो एक ऐसी लकीर पैदा कर, ऐसी लकीर पैदा कर। तो आप सब लोग अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलें, मेरा यही शुभाशीष है। और व्यर्थ की चिंता आदि को छोड़ दें अपने जीवन में, ताकि आपके प्रत्येक दिन त्योहार हो जाए। क्योंकि कहते हैं अभी तो जिंदगी का उपहार अभी बाकी है, जिंदगी के कई त्योहार अभी बाकी हैं। अभी तो नापी हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान नापना बाकी है, सारा आसमान नापना बाकी है। आप जिंदगी की जंग में जीत जाएं, मेरा यही शुभाशीष। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है।
यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0210000100177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80 G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति महावीर जी।